किसी ज़माने में एक खूबसूरत और शानदार सल्तनत पर रानी ज़ोहरा की हुकूमत थी। वो बेहद हसीन थीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शान उनके लंबे, घने और चमकदार काले बाल थे। हर सुबह दासियां उनके बालों में नायाब खुशबुएं लगातीं और कीमती कंघी से उन्हें संवारती। रानी ज़ोहरा अपने बालों पर बेहद नाज करती थीं और मानती थीं कि यही उनकी खूबसूरती और शान का राज है। वो अक्सर आईने के सामने घंटों बिता देतीं और दरबारियों से अपनी खूबसूरती की तारीफें सुनना पसंद करती थीं। धीरे धीरे उनका घमंड बढ़ने लगा और वो अपनी रियाया की खबर लेने के बजाय सिर्फ अपनी खूबसूरती की फिक्र करने लगी। एक दिन एक बूढ़ी फकीरनी दरबार में आई और रानी से मदद की गुजारिश करने लगी। उसका कहना था कि उसका बेटा बीमार है और उसे दवा के लिए सोने के कुछ सिक्के चाहिए। लेकिन रानी ने घमंड से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी खूबसूरती देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन मामूली बातों के लिए परेशान होंगी? फकीरनी ने आंखों में आंसू लिए दुआ दी, रानी साहिबा, अल्लाह आपको हमेशा खूबसूरत रखे। लेकिन याद रखिए, घमंड की कीमत बहुत भारी होती है। रानी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और हमेशा की तरह अपनी खूबसूरती में मस्त रहीं। लेकिन अगले दिन जब वो जागीं तो हैरान रह गईं। उनके बाल जो कभी घने और चमकदार थे, अब सूखकर झड़ने लगे थे। दासियों ने कई तरह के तेल और जड़ी बूटियां आजमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन ब दिन रानी के बाल झड़ते गए और कुछ ही हफ्तों में वो लगभग गंजी हो गईं। अब रानी ज़ोहरा दरबार में जाने से कतराने लगीं। आईने से मुंह मोड़ लेतीं और लोगों के सामने खुद को छुपाने लगीं। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी रियाया की सेवा भूल चुकी थीं और सिर्फ अपनी खूबसूरती पर घमंड करती रही थीं। निराश होकर वो उसी फकीरनी को ढूंढने निकल पड़ी। जब उन्होंने उसे पाया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ, मैंने तुम्हारी फरियाद को नजरअंदाज कर दिया था। मैंने अपनी रियाया को भुला दिया था और उसका अंजाम मुझे भुगतना पड़ा। मुझे माफ कर दो। फकीरनी मुस्कुराकर बोली, बेटी, असली खूबसूरती दिल की होती है। अगर तुम लोगों की सेवा करोगी तो तुम्हारे चेहरे की रौनक वापस आ जाएगी। रानी ने वादा किया कि अब वो अपनी रियाया की भलाई के लिए काम करेंगी। जैसे जैसे वो गरीबों और जरूरत